नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। हमने संविधान के 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। यूपी एसआई के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, एक एक पार्ट देख लीजिए। और आपके पास यदि लूसेंट तो मोस्टली लोगों के पास होती है, क्योंकि ये कंपटीशन की जननी है ये हर किताब, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है लूसेंट से नहीं आता है, एग्ज़ाम नहीं बनता है। आप प्रीवियस ईयर सेट उठाइए, कोई भी, ठीक है। पीसीएस तक की बात करूँ मैं, एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर को छोड़कर इस बुक से दिखाने की चैलेंज देता हूँ, ठीक है। आप पढ़, ये आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। देखिए, बस आपने बशर्ते पढ़ा नहीं होता है और कह देते हैं आप किसी भी बुक के लिए कुछ भी, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। देखिए, हमारी संविधान में क्वालिटी क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे क्या है, लोगों के हर देश के संविधान से टंच लिया गया। कुछ लोगों के ऐसे ही बोल चाल की लैंग्वेज होती है कि टंच लिया गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, BN राव जी, अम्बेडकर जी, इन दोनों ने संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। BN राव जी ने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ स्रोत दी, और अम्बेडकर जी को जो सही लगा वो उन्होंने इस चीज़ को शामिल कर लिया। ये बात समझ में आई। अब संविधान में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, खूबी क्या है। हमारा संविधान ज्ञान का थैला है, ना कि टंचे। बात देखिए, अंग्रेज़ों को क्या लग रहा था कि हमारा संविधान बस कितने 10 साल बाद हम पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देखिए, आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, ठीक है। और आज भी हमारा संविधान पिलर के स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने हर देश से अच्छी चीज़ें ली, हर किसी से अच्छी चीज़ें लीजिए। कहीं मैथ अच्छी पढ़ाई जाती, कहीं रीजनिंग अच्छा है, तो आप हर जगह से पढ़िए, चीज़ें अच्छी लगे आप वहाँ से ज्ञान इकट्ठा करिए, ठीक है। ये सब करिए, अभी देखिए आपको बेनिफिट होता है। तो हर देश के कुछ संविधान से लिया गया, ठीक है। अब देखिए, संविधान में सहायता किससे हमने सहायता देशों से ली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, दुनिया का दादा, ठीक है, यानी चौधरी। मौलिक अधिकार, अधिकार कौन, मौलिक अधिकार कौन दिखाता है, USA दिखाता है। तो अधिकार यहाँ से लिया गया। न्याय व्यवस्था, आज भी न्याय व्यवस्था याद ना, अमेरिका की सबसे बेहतरीन में से न्याय व्यवस्था है, ठीक है। बात समझ। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च है USA की नहीं है, तो संविधान ही सर्वोच्च होते हैं। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका वही न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, कानून व्यवस्था वही न्यायपालिका एक ही है। कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भैया न्यायपालिका हमारी क्या ऑटोनॉमस बॉडी है। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलती। निर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उनके यहाँ भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। उपराष्ट्रपति का उनके यहाँ इलेक्शन होता है। हमारे कमला बुआ जी हैं इस समय ना 49वें नंबर की। उपराष्ट्रपति जॉय बिडेन है। बात समझ में आ गई नहीं है। उच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि, ये सब क्या है। देखिए, जब न्याय व्यवस्था वहीं से ली गई, तो उस कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी तो वहीं से ली गई है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए, आते हैं दुनिया पे राज करने वाला, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, उस देश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रिटेन, याद रखना, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद की जो शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। क्योंकि हम लोग देखिए गुलाम थे, तो मालिक कौन थे हमारे, ब्रिटेन वाले, ठीक है। बात समझ। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। देखिए, USA में दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग लीजिए आप, केंद्र की अलग लीजिए। लेकिन अपने यहाँ क्या सिस्टम है ना, कि एक ही नागरिकता। आप कोई भी ID उठा के लिख लीजिए, कभी भी लिखा नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार। बात समझ में आ गई। हमेशा क्या होगा, भारत सरकार। विधि निर्माण, कानून सबके लिए एक होगा। बात समझ में। कानून सबके लिए क्या होगा, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। आयरलैंड नीतियों का निर्माण अच्छा हुआ है, ठीक है, नीति निर्देशक। लेकिन बस वहाँ कानून में चुनौती दी जा सकती, यहाँ पे हम लोग क्या, इसे नीति निर्देशक तत्व से न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ। ये कमी है हमारे यहाँ, उनकी अच्छाई। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का चुनाव, क्या आप वोट डालने जाते हैं, नहीं जाते ना। लेकिन जो निर्वाचन मंडल, आप पूछे राष्ट्रपति पूछे, आप लगा के चले आए USA, जो उसकी चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि एकल संक्रमणी पद्धति, उसमें हम नहीं चुनते। जैसे आपका कोई सांसद और विधायक आपके क्षेत्र का, वो वोट डालता है राष्ट्रपति की, क्योंकि संसद की वोट वैल्यू ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा संसद में UP की सांसद की वोट वैल्यू होती है, सबसे कम कहाँ होती है, सिक्किम में, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से चलता रहता है, प्रति घनत्व के हिसाब से, जन घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छे, तो सबसे ज़्यादा संसद जो होते हैं उनकी वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती। बात समझ में आ गई कि नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा
में साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। जो 12 लोग साहित्य कला साहित्य के क्षेत्र में आते हैं वो यहीं से आते हैं। कला विज्ञान के एवं समाज सेवा आदि के विकल्प। देखिए कितना सरल है, कुछ आराम से पढ़िए इसे। अब देखिए प्रस्तावना तो हमने यूएसए से ली है, जो लेकिन अंदर जो हम भारत के लोग, याद रखना है, हम भारत के लोग तो याद रखना प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई, मतलब वो सॉरी प्रस्तावना यूएसए से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ये समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची वह विषय होता है जिसमें क्या हो जाता है, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बनाती, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच संबंध, याद रखना केंद्र राज्य 2 तरीके, सहकारिता आयोग केंद्र राज्य के संबंध सुधारने के लिए एक आयोग बना था, और याद रखना पैसे का लेन देन वित्त आयोग हो गया। अब तक कितने वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग गठन किए गए हैं, ठीक है। एनके सिंह बनाए गए, उनका टेन्योर 5 साल की जगह के 6 साल, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गया, ठीक है। शक्तियों का विभाजन और बस संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेषाधिकार दिए जाते हैं कि संसदीय सब कुछ होता है। अब जर्मन से आपातकाल, जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकालीन इमरजेंसियों के दौरान, ठीक है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंधित शक्तियाँ, या जो उनके मौलिक अधिकार उन्हीं तक राष्ट्रपति सीमित रखते हैं। देखिए भारत का स्वतंत्र पूरी तरीके से किसी को भी आज़ादी नहीं देता भारत का संविधान। बात समझ में आ गई। अगला देख लीजिए कनाडा। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है संसद का, बाहरी स्ट्रक्चर का किसकी तरीके से है, तो ब्रिटेन की तरह संघात्मक शासन, या अंदर जो कार्यकाल होता है उसमें क्या होता है, तो संघात्मक शासन। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ज़्यादा पावर किसके होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, और राज्यों के पास कौन, राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया। देखो हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और याद रखना यूएसए कनाडा में क्या होता है, यहाँ राष्ट्रपति का मतलब राज्यपाल का चुनाव होता है। संघ राज्य के बीच शक्तियों का, जैसे संघ सूची अलग होगा, राज्य सूची अलग हो, समवर्ती सूची अलग होगा। लेकिन आप बताएं समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, अभी पढ़ा के आए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये मत लगा देना, संघ राज्य के बीच दक्षिण। अब देखिए इतना अच्छा बुक में लिखा है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं बुक को। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए संविधान समय के साथ साथ बदलाव होना चाहिए ह्यूमन में, क्योंकि समय के जैसे हम लोगों के साथ नेचर में बदलाव होता है, हर चीज़ समय के साथ साथ क्या होती है, मैच्योरिटी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता है आप उस चीज़ को जानते हैं। जैसे क्या है, मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी मेरी मिस्टेक होती होंगी, पहले बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती थी, उससे कम अब होने लगी। आगे जाके जैसे जैसे बनाऊँगा तो सुधार आएगा, तो सुधार के बाद मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत, तो वही संविधान संशोधन की प्रावधान ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के लिए। रूस में क्या है, देखो अधिकार कौन दिखाता था, यूएसए, लेकिन हमारे साथ हमेशा परम मित्र, तो हमारे साथ कर्तव्य तो रूस ने लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमेशा कर्तव्य निभाया है इस देश ने। सब भारत का कोई सबसे अच्छा प्रिय मित्र है तो वो कौन है, रूस है। जापान विधि स्थापित, कानून व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया कहाँ, जापान से ली गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोतों का है, लेकिन भारतीय संविधान सबसे मतलब अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 में, मतलब आधे से अधिक, मतलब 66 सही 2/3 कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, 2/3 इसी का देखा जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद में लगभग 250 हूबहू, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। 395 अनुच्छेद, उसमें भारत शासन अधिनियम में कितने हूबहू लिए गए, तो 250 अनुच्छेद दिए गए, जो भारत शासन अधिनियम के शब्दशः ले लिए गए, एक एक थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। बात समझ में आ गई। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चौथा पार्ट कंप्लीट, 5वां पार्ट फिर लेके आता हूँ थोड़ी देर में।